हेलो इन्वेस्टर, मैं मुकेश शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस में। दोस्तों, आज है 29 ऑफ जनवरी 2022 और आज क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। कई सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं डिस्कशन करने वाला हूं आज इस वीडियो में। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ बिना स्किप करे ही वीडियो को देखें, ताकि जो भी बारीक पॉइंट्स मैं आपको डिस्कशन करूँगा इस वीडियो में आपके लिए, वो आपको समझ में आ जाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसे भी जॉइन कर लें। और एक ऑफ़र है आप लोगों के लिए, जो मेरी पेड सर्विस है वो 7 डेज़ के लिए फ्री ऑफ ट्रायल के बेसिस पर रखी हुई है हमने। अगर आपको उसका हिस्सा बनना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है व्हाट्सएप ग्रुप की, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं, इनकी क्वार्टर 3 की रिजल्ट डाउनलोड कर रखे हैं हमने बीएससी से। आप चाहो तो उसे डाउनलोड करके बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से और इसे भी आप पूरा डिस्कशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के नेट रेवेन्यू की। देखिए, जो मेन ऑब्जेक्ट होता है किसी भी बैंक का, वो होती है इनकी इंटरेस्ट इनकम। तो अगर टोटल रेवेन्यू हम देखें कंपनी का, टोटल एंड जो टोटल इनकम निकल कर आ रही है बैंक के लिए, देखिए वैल्यू इन लैक्स है तो हम करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल इनकम निकल कर आ रही है बैंक की, वो इस क्वार्टर के लिए कितनी आ रही है? 5197। आपको सिर्फ एक पॉइंट लगाना है यहाँ पर। तो 5197 की टोटल इनकम निकल कर आई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 4,04,08,080, माफ़ करिएगा, थोड़ा सा एक मिनट होल्ड करता हूँ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे टोटल इनकम की। तो अगर आप पिछले क्वार्टर से तुलना करेंगे इसकी, तो पिछले क्वार्टर में जो इनकी मेन इनकम निकल कर आई थी टोटल इनकम, वो थी 4880 करोड़ की, जो कि इस क्वार्टर के लिए निकल कर आ रही है कितनी? 5197 करोड़ की टोटल इनकम। ये आप पॉइंट दे सकते हैं, थर्ड वाला जो है, यहाँ पर आप आराम से डिटेल दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके टोटल एक्सपेंस की। तो टोटल एक्सपेंस अगर हम कंपनी का देखें, बैंक का, तो टोटल एक्सपेंस आया है 4,428 करोड़ रुपीज़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में कितना था? 4,187 करोड़ का। क्योंकि इनकम बढ़ी है तो ऑब्वियसली इनकी एक्सपेंस, जो भी इनका एक्सपेंस है वो बढ़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ती है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट में ही मेन इनका बढ़कर आ रहा है, वो आ रहा है 721 करोड़ का, जो भी इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट है। अब हम, जो किसी भी बैंक के लिए बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा तब होता है जब प्रोविजनिंग कंपनी को किसी बैंक को कम करनी पड़ती है। तो अगर हम टोटल प्रोविजनिंग देखें इस क्वार्टर के लिए, तो वो 391 करोड़ की देखने को मिल रही है हमको, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 474 करोड़ रुपीज़ की। सिर्फ इसी बैंक में नहीं, जितने भी बैंक्स अच्छे बैंक्स हैं, उनमें अगर आप देखोगे तो सभी बैंक ने रिजल्ट्स अच्छे पेश किए हैं। उसका कारण बस यही रहा है क्योंकि उन्होंने प्रोविजनिंग इस क्वार्टर में काफ़ी कम करी है। अब हम अगर कंपनी का, बैंक का टोटल नेट प्रॉफिट देखें, तो नेट प्रॉफिट जो इस बार निकल कर आ रहा है, बहुत ही सिग्निफिकेंटली बहुत अच्छा बढ़ाया है बैंक ने। वो 281 करोड़ रुपीज़ का हमको देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 151 करोड़ का ही मात्र प्रॉफिट बैंक जनरेट कर पा रही थी। और एक साल पहले का डेटा देखें अगर इसी क्वार्टर में, तो 129 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था। यानी कि अगर हम बात वाई वाई बेसिस पे करें, तो 117 करोड़ रुपीज़ का जंप देखने को, 117% की जंप देखने को मिल रही है हमको नेट प्रॉफिट में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 36% से ग्रो हुआ है वाई वाई बेसिस के ऊपर, जो निकल कर आ रहा है बैंक के लिए 2,580 करोड़ रुपीज़ का। वहीं पर इनका जो ईपीएस रहा है, ईपीएस पे अगर हम बात करें, तो अर्निंग पर शेयर इनका कितने का आ रहा है? 0.45 का, जो कि पिछले क्वार्टर में 0.24 का था। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके ईपीएस में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं पर अब हम देखते हैं मेन कंपनी का, जो किसी भी बैंक के लिए अगर हम रिजल्ट्स डिस्कशन कर रहे होते हैं किसी बैंक का, तो मेन होता है प्रोविजनिंग कम का देखने को मिली है। तो यानी कि नेट एनपीए देखते हैं इनका। किसी भी बैंक के सबसे ज़्यादा फ़ायदे तभी होते हैं जब उनके हमको नेट एनपीए में कमी देखने को मिलती है। तो इनका जो नेट एनपीए निकल कर आ रहा है इस क्वार्टर के लिए, तो वो कितना रहा है देखिएगा यहाँ पर आप। नेट एनपीए इनका आ रहा है 1.74 का, जो कि पिछले क्वार्टर में कितना था? 2.09% का।
तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को, एक अच्छा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है इनके एनपीए के अंदर। अगर किसी भी बैंक में एनपीए में माफ़ करिएगा एनपीए में कमी देखने को मिलती है अगर, तो वो बैंक के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट अच्छे साइन होते हैं। अब हम अगर बैंक के जो मैंने आपसे बोला था कि एक अहम टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, तो उस पर भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए, इस पॉइंट की भी चर्चा कर रहा था, जो ये पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ पर आप देखिएगा ABCDE। तो ट्रेजरी बताना चाहूँगा आप सभी के लिए, जो नए हैं व्यूवर्स हमारे हैं उनको बताना चाहूँगा। ट्रेजरी होता क्या है, जो पैसा बैंक आरबीआई के पास रखती है उसे हम बोलते हैं ट्रेजरी। यानी कि जो ट्रेजरी से इनकम इनकी देखने को मिली है हमको, वो कितनी आई है, 481 करोड़ रुपीज़ की टोटल जो प्रॉफिट इनका आया है। वहीं जो पिछले क्वार्टर की अगर हम तुलना करें तो मात्र 214 करोड़ रुपीज़ का था। तो यानी कि होलसेल बैंकिंग में यहाँ पर अगर हम देखें तो 129 करोड़ रुपीज़ की होलसेल बैंकिंग चाहिए, जो कि पिछले क्वार्टर में था 144। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। वहीं रिटेल बैंकिंग में अगर हम देखें तो रिटेल बैंकिंग में इनका जो लॉस था, यहाँ ब्रैकेट के अंदर देख सकते हो, तो इसको लॉस बोलते हैं। तो अगर रिटेल बैंकिंग से लॉस हम देखें तो पिछले क्वार्टर में कितना था, 129 करोड़ रुपीज़ का, जो कि इस क्वार्टर में निकल कर आ रहा है कितना, 187 करोड़ रुपीज़ का। यानी कि रिटेल बैंकिंग में से अभी भी जो बैंक है वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। उसमें अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात करें तो लॉस बढ़ा है, वाई बेसिस पे देखेंगे तो लॉस में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो अगर यह बैंक जिस दिन रिटेल बैंकिंग में जिस तरह से ध्यान दे रही है, कई सारे नए लोन्स दे रही है, कई सारे पार्टनरशिप्स कर रही है, हाल ही में इन्होंने क्रेडिट के थ्रू लोन बांटना स्टार्ट किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं अभी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, जो एक कंसर्न हो सकता है इस बैंक के लिए। और जिस दिन बैंक जिस हिसाब से रिटेल बैंकिंग बढ़ा रही है, रिटेल लोन बढ़ा रही है और कॉर्पोरेट लोन को कम कर रही है, तो इसका देखिए बेनिफिट तो फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 1-2 क्वार्टर या 1 साल के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो नहीं, उसके लिए आपको कम से कम व्यू रखना पड़ेगा 5 ईयर्स के लिए। देखिए, जब आप किसी स्टॉक में निवेश कर रहे होते हैं, आप कहते हैं खुद को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट तब होती है लॉन्ग टर्म जब आप उस स्टॉक में कम से कम 3 से 5 साल तक वेट करते हैं। तो अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर होल्डर्स हैं, तो आपको इस बैंक को कम से कम 5 ईयर्स तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि रिटेल बैंकिंग में उन्होंने ध्यान देना भी स्टार्ट किया है और अभी भी कंपनी प्रॉफिट के लिए स्ट्रगल कर रही है रिटेल बैंकिंग के अंदर। तो जो इनका मेन प्रॉफिट आया है वो ट्रेजरी से आया है, जो आरबीआई के थ्रू इनको हालांकि इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलता है, लेकिन अभी अपने आप को सिक्योर्ड मान रहे हैं। और ज़्यादातर पैसा अगर आप ऊपर डिटेल से चर्चा करोगे, डिटेल से देखोगे रिजल्ट्स को, तो उसमें इन्होंने इसको भी शो करा हुआ है। तो ओवरऑल अगर देखें तो बैंक ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट पेश किए हैं हर एक सेगमेंट में। एनपीए भी कम कर रही है, रिटेल लोन को बढ़ा रही है, कॉर्पोरेट लोन को कम कर रही है, क्रेडिट कार्ड भी काफ़ी अच्छे इशू कराए हैं इन्होंने इस बार। लेकिन जो मेन कंसर्न वाला जो पॉइंट मैंने रहा है कि जो रिटेल बैंकिंग से इन्होंने अभी भी जो है लॉस से निकल नहीं पाई है, यानी अभी भी लॉस में ही है रिटेल बैंकिंग से। तो ओवरऑल रिजल्ट गुड है। लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहते हैं, रख रहे हैं अगर, तो आप करंट प्राइस से बाय कर चल सकते हैं। और यहाँ से फर्दर गिरावट मुझे देखने को बहुत ही कम मिलती है। अगर मान लीजिए यहाँ से स्टॉक में गिरावट होती है, देखिए हालांकि रिजल्ट तो अच्छा आया, तो गिरावट होने के चांसेस तो काफ़ी हद तक कम है। लेकिन ये मार्केट है, मार्केट इसे किस व्यू से देखती है, किस दृष्टि से देखती है, यह देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो अभी के लिए अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस तो 142 रुपीज़ का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बनानी है, तो मेरे हिसाब से आप 39 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। 39 रुपीज़ का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लेना है, 39 रुपीज़ का, और फर्दर आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, बैंक अच्छा ग्रोथ कर रहा है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर पेश कर रही है, तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं कम से कम 5 साल के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद जय भारत।